हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजयास लाइफ। आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी के बारे में। जितना भी कहा जाए या जितना भी लिखा जाए कम ही होगा, बिकॉज शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अ टेनिस प्लेयर, अ ग्रेट लेक्चरर एंड इंडियाज फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। कितने गर्व की बात है भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनना। तो आइए जानते हैं किरण जी के बारे में। किरण जी का जन्म 9 जून 1949 अमृतसर में हुआ। इनके पिता प्रकाश लाल पेशावरिया और माता का नाम प्रेमलता था। किरण जी की 3 बहनें और हैं। किरण जी की स्कूलिंग 1954 सीक्रेट हार्ट कन्वेंट स्कूल अमृतसर में हुई। स्कूलिंग के साथ उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन किया। 1968 में किरण जी ने गवर्नमेंट कॉलेज से बीए इन इंग्लिश कंप्लीट किया और उसी साल उन्होंने एनसीसी ऑफिसर अवार्ड भी जीता। 1970 में उन्होंने चंडीगढ़ से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया। किरण जी ने 1970 से 1972 तक एज अ लेक्चरर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन इन अमृतसर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई। 1988 में उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस में रहते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। 1993 में उन्होंने आईआईटी से सोशल साइंस में पीएचडी भी की। किरण बेदी जी को टेनिस का भी शौक था। उन्होंने 9th क्लास से अपने पिता से प्रेरित होकर टेनिस खेलना शुरू किया। 1964 में उन्होंने अपना पहला टूर्नामेंट दिल्ली में खेला, लेकिन वो शुरुआती राउंड में हार गई। उसके 2 साल बाद उन्होंने ट्रॉफी जीती। 1965 से 1978 के बीच उन्होंने कई चैंपियनशिप जीती। किरण जी ने 30 साल की आयु तक टेनिस खेला, फिर वे इंडियन पुलिस सर्विस की ओर ध्यान देने लगी। 1972 में उन्होंने ब्रिज बेदी जी से शादी करी। 1975 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। किरण बेदी जी के पति भी एक टेनिस प्लेयर थे। 2016 में दिल का दौरा पड़ने से उनके पति की मृत्यु हो गई। आईपीएस में शामिल होने के बाद उन्होंने दिल्ली, गोवा, मिजोरम में अपनी सेवा दी। उन्होंने अपना कार्यकाल डीसीपी के रूप में चाणक्यपुरी दिल्ली से शुरू किया और 1979 तक उन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी जीता। फिर वे पश्चिमी दिल्ली गई। वहां पर उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को काफ़ी कम किया। इसके बाद उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस की तरह 1982 में एशियाई खेलों में अपनी सेवा दी। किरण जी कई बार विवादों में रहीं। जब वे दिल्ली में अपनी बीमार बेटी की देखभाल करने के लिए छुट्टी पर थी, किरण जी ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन गोवा सरकार द्वारा छुट्टी को आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं दी गई। गोवा के तत्कालीन सीएम प्रताप सिंह राणे ने उन्हें बिना किसी को बताए ड्यूटी पर न होने की वजह से फरार घोषित कर दिया। 6 महीने की छुट्टी के बाद उन्होंने दिल्ली में ही पोस्टिंग ले ली। 1986 में वह नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी बनी और ड्रग्स के विरुद्ध कार्य करना शुरू किया और कई सारे नशा मुक्ति केंद्र बनाए और पूरे भारत में नशे से मुक्त होने के कार्यक्रम चलाए। फिर वह मिजोरम गई और वहां उन्होंने शराब और ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी अच्छा कार्य किया। सितंबर 1992 में वे वापस दिल्ली आई। 8 महीने बाद मई 1993 में उन्हें दिल्ली एज इंस्पेक्टर तिहाड़ में अपॉइंट किया गया। तिहाड़ की हालत देखकर किरण जी बहुत हैरान थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में धूम्रपान बंद करवाया, योगा और मेडिटेशन की व्यवस्था की गई। कैदियों के लिए बेकरी, कारपेंटरी, सिलाई, अन्य कार्यों की शुरुआत की गई। अनपढ़ों को पढ़ना सिखाया। तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम बनाया। लोगों को जीना सिखाया। ओपन स्कूलिंग के सिस्टम शुरू करवाए। ऐसे अन्य कार्य किरण जी ने तिहाड़ जेल में किए। इन सब के लिए किरण जी को 1994 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। 1999 में उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़ में उनकी पोस्टिंग हुई। 2003 में वे यूनाइटेड नेशंस सिविलियन पुलिस एडवाइज़र बनने वाली पहली महिला बनी। 2011 में उन्होंने अन्ना हजारे के साथ लोकपाल बिल के लिए स्ट्राइक किया। 2014 में किरण जी ने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया और 2015 में बीजेपी में शामिल हुई। ऐसी जाबाजी महिला को दिल से शत नमन। तो ये थी किरण जी की कहानी मेरी ओर से। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।